गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और ये आज मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें आता है हमारा एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, इंटेंसिटी वगैरह के टर्म जो हमारे जो है वेव से रिलेटेड होते हैं। बच्चों इसमें हमारा जो है थ्योरी पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी इजी कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ हमारी डिटेलिंग नहीं है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर मेरे पापा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ चीजें होती हैं, उसको हमें पढ़ना है और वो सब आती हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हो गया बच्चों। और फिर हम पढ़ेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में हम ये तीनों पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी हमारा सबसे पहले आता है। चलिए बच्चों एनर्जी डेंसिटी, ये टर्म आप सबसे पहली बार आज सुन रहे हो, इससे पहले आपने एनर्जी का टर्म सुना होगा, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी आप सुन रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो एनर्जी को कैरी करके चलती है। ठीक है, एनर्जी कैरियर होती है। और बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी दो फॉर्म में करती है। एक तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करके चलती है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है वो होता है मैग्नेटिक एनर्जी, ये कैरी करके चलती है। इस बात को यहां पर नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर टर्म हमने यूज किया है एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी का टर्म क्यों यूज हुआ है पहले मैं वो आपको बताता हूं, फिर एनर्जी डेंसिटी पे आगे बात करेंगे। बच्चों होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे चारों तरफ है, चाहे हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे। दिखाई देने वाली कौन सी है, विजुअल रेंज की है, और बाकी जो है सारी हमको नहीं दिखाई देती। ठीक है, सन से आने वाली रेज भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और बच्चों क्या होता है, ये चारों तरफ है और ये एनर्जी को लगातार आगे बढ़ाते हुए चलती है। जितनी एनर्जी इधर है उतनी एनर्जी यहां पर है। एनर्जी का इसमें लॉस जो है नहीं होता है। तो क्या होता है कि चारों तरफ जो वॉल्यूम है वहां पर बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पूरा जो है भरा हुआ है। अब बच्चों यहां पर जो है वॉल्यूम में हमारी जो है एनर्जी है, बात को समझिएगा, वॉल्यूम में एनर्जी है। और बच्चों ये एनर्जी हमारी जो है डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही है, इसलिए बच्चों यहां पर टर्म यूज होता है एनर्जी डेंसिटी। यहां पर टर्म यूज होता है एनर्जी डेंसिटी, और ये होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है वो हमारी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। और वो बच्चों उस टर्म में हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैं और बातें बताता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल की कितनी होती है और मैग्नेटिक की कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर बच्चों एक चीज आप देखिए
कि हमारा जो टोटल एनर्जी डेंसिटी, अब बच्चों एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी होगा टोटल एनर्जी डेंसिटी, यू हम एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी वो बच्चों होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों का सम होती है, और बच्चों ये दोनों बराबर बराबर होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे। ठीक बच्चों, अब बच्चों जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, जो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बच्चों ई स्क्वायर इस तरीके से होता है। और बच्चों जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फार्मूला था 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, एमसीक्यूज में जो है किसी भी तरीके से ये आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों जो है हम जो है इसको जो है प्रूफ करके दिखाएंगे कि एनर्जी डेंसिटी यानी ये इतनी इलेक्ट्रिकल की कैसे होती है और मैग्नेटिक की कैसे होती है। फिर बच्चों इसमें चलेंगे हम आगे की ओर। ठीक, तो चलिए बच्चों अब देखिए हमने किस तरीके से प्रोड्यूस किया था। क्या प्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोडक्शन हमने कैसे किया था, ईएम वेव्स जो है हमने प्रोड्यूस किया था, कैसे किया था, एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन से हमने प्रोड्यूस किया था। अब बच्चों एलसी ऑसिलेशन में क्या था, ये देखिए ये हमारे पास क्या था कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम एक लगा रहे थे, किसके साथ लगा रहे थे, जो है किसके साथ लगा रहे थे, इंडक्टर के साथ लगा रहे थे। और बच्चों चार्ज ऑसिलेट कर रहा था इधर से उधर उधर से इधर, ये चीज आप देख चुके हो। अब देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है, बात तो समझिएगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो आती है हमारी कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और मैग्नेटिक एनर्जी आती है इंडक्टर में स्टोर मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर हम पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका जो फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसका फार्मूला था 1/2, ठीक है, एनर्जी स्टोर जो होगा E = 1/2 CV स्क्वायर। ये पैरेलल स्टेट कैपेसिटर है, और पैरेलल स्टेट कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है C = ε0A, और ये होता है हमारा इस तरीके से A/D। और बच्चों यहां पर इसके बीच में हमारी जो है डिस्टेंस सपोज करिए D है, और जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके बीच में E है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि V = ED ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों हम यहां पर इसमें पुट कर रहे हैं, तो देखिए क्या आता है हमारा 1/2 C की वैल्यू आ गई ε0A/D, और V स्क्वायर है, V की जगह हमने लिख दिया ED का स्क्वायर किया। बच्चों क्या हुआ 1/2 ε0A, ठीक है, 1/2 ε0A/D, और ये हो गया E²D², ये आया इस तरीके से। ये बच्चों एनर्जी है, ये E एक जैसा हो रहा है, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी UE कर देते हैं। ठीक है बच्चों, U कर देते हैं, खाली U कर देते हैं, ये एनर्जी हमारी स्टोरेज में हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, हम इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो हमारे पास आया वो आया D से D कट गया, और ये आया 1/2 ε0 E², और ये आ गया A/D। ये देखिए आ गया, यहां पे A है प्लेट का एरिया, और बच्चों D है इसके बीच का डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। बच्चों ये बन गया हमारा वॉल्यूम, जो है हमारा कवर हो रहा है किसके बीच में, हमारा जो कवर हो रहा है कैपेसिटर के बीच में। तो बच्चों ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं U/AD बराबर 1/2 ε0 E²। ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया U/V, AD वॉल्यूम हो गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं U/V, हमने ऐसे लिख दिया। तो बच्चों ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी,
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी देखिए वो आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बच्चों ये इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। और बच्चों यहां पर आया UE इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हुई, देखिए किस कहां पे, कैपेसिटर में, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसके बाद जो है हम यहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो हमारी मिल रही है हमको इंडक्टर में, ठीक। फिर हम आगे की करेंगे बात, ठीक। तो बच्चों हमारा जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है, क्या लिख लीजिए यहां पे साफ साफ लिखिए, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, यहां पे ऐसे डाल लीजिए। और वो बच्चों हमारा होगा U इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, इस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए इस तरीके से होगा। अब बच्चों L क्या होता है मेरा, जो L होता है उसका सिंपलेस्ट फार्मूला है phi/I, जहां पर phi होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और वो होता है B इंटू ए। अभी देखिए सोलेनोइड के फॉर्म में है तो इसमें जो हमारा B होगा वो होगा म्यू नॉट NI, हो गया ऐसे बच्चों। यहां पर इस तरीके से देखिए, जहां पर बच्चों N होता है हमारा N/L, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। अब सपोज करिए कि यहां पर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो बच्चों यहां पर हमारा टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा NBA, इतनी बात आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए इन सारी चीजों को हम यहां रखते हैं, तो देखिए क्या हुआ, U इक्वल टू 1/2 L हो गया बच्चों हमारा phi/I, और इनटू हो गया बच्चों ये हमारा I स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो गया, देखिए I से I कट गया, I से एक I कट गया, हमारे पास बचा 1/2 phi इंटू I। 1/2 phi की जगह बच्चों हमने रख दिया कैपिटल N BA इंटू I, ऐसे रख दिया। अब बच्चों यहां पर हम थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है। यहां से बच्चों B इक्वल टू म्यू नॉट NI से हम I निकालेंगे, और वो जो I आएगा, I की वैल्यू आएगी वो आएगी B/म्यू नॉट स्मॉल n, देख लीजिए यहां पर। और देखिए ये फार्मूला हमारा होता है स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N/L, तो n बराबर हो जाएगा n इंटू L, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये आ गया 1/2 और n हो गया हमारा स्मॉल इंटू L, और B हमारा ये हो गया, A ये हो गया। I की वैल्यू ये वाली रखेंगे, तो I की वैल्यू आ रही हमारी B/म्यू नॉट स्मॉल n से स्मॉल n कट गया। देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, और जो आया वो कुछ इस तरीके से आ रहा है 1/2 D स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू A इंटू L, और ये आ गया U, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से U। बच्चों देखिए ये है A इंटू L, A है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एक हमारा टर्न है उसका, और लेंथ है इसकी L। तो बच्चों ये हमको क्या देगा, ये हमको जो है इंडक्टर का या सोलेनोइड का हमको देगा वॉल्यूम। तो बच्चों A इंटू L जो यहाँ पे है ये भी वॉल्यूम हो गया, तो बच्चों कुल मिलाकर के ये आया U/V, और ये आ गया 1/2 B स्क्वायर बटे म्यू नॉट, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक, और ये आ गया 1/2, ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया, और ये आ गया 1/2 B स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। और बच्चों ये जो आ गया, ये आ गया हमारा UM इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये बच्चों हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आ गई, और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई। और बच्चों ये सिर्फ जो है हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं, हर जगह अगर हमको कहीं पर भी एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो हमारा यही फार्मूला जो है अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब बच्चों इस फार्मूले को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अप्लाई करेंगे, और बच्चों फिर हम निकालेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है किसकी, हम निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की,
तो बच्चों इस सब मैं बिगाड़ रहा हूं और अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालने के कंसेप्ट में। तो बच्चों क्या हुआ, यहां देखिए टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो देखिए क्या होता है, ठीक है, वो देखिए क्या होता है, वो हमारा होगा ut इक्वल टू ue प्लस um, इस तरीके से होगा, ठीक, ये है। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी आया है जनरल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल वाला वो आया ए नॉट दिस, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आया है 1/2, जो आया वो आया है बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, वो जो वहां लिखा है उसको मैंने यहां नोट कर दिया, कोई नई बात नहीं कही। अब बच्चों इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अप्लाई करें। इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी उस टाइम आया है जब हमारा E और B दोनों है कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हर समय बदलता है। कैसे बदलता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए E इक्वल टू होता है E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से होता है। और बच्चों क्या होता है यहां पर B जो होता है वो होता है B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इस तरीके से होता है, ठीक। यहां पर देखिए इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया है। अब बच्चों हमारा जो है यहां पर जो है निकलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, किसी टाइम जो निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो देखिए कुछ इस तरीके से आएगी, UE इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E की जगह हम ये रख देंगे तो आ जाएगा E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बच्चों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो ये E स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, जरा देख लीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आएगी वो बच्चों आ जाएगी हमारे पास um इक्वल टू 1/2 अपॉन म्यू नॉट, इस तरीके से 1/2 म्यू नॉट। और देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये हमारी आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चों जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो चलती है साइनोसॉइडल, देखिए इस तरीके से हमारी चल रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है हमारा हो गया ग्राफ, और बच्चों इसके परपेंडिकुलर हमारा जो है चलता है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। ये बात आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक। अब देखिए होता क्या है होता क्या है, जो होता है उसको आप देखिए, ये हमारा हो गया बी, इस तरीके से। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये तब का इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है, ये तब का मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है जब E और B कांस्टेंट है। यहां पर बच्चों E और B लगातार वेरी कर रहा है, तो बच्चों डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, और इससे जब हमने अप्लाई किया तो बच्चों किसी पर्टिकुलर टाइम T का दे रहा है, T आया इसमें, तो किसी पर्टिकुलर टाइम T का और किसी पर्टिकुलर पोजीशन X का हमको ये एनर्जी दे रहा है। हमको निकालना है पूरे साइकिल में, ठीक है। देखिए साइकिल कैसी है, साइकिल हमारी ऐसे ऐसे है। तो बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर निकालते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमारा जो टर्म यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो हमारा होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब बच्चों हम निकालेंगे एवरेज, किसका, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक। पूरे साइकिल में हम एवरेज निकालेंगे जो है इस
एनर्जी का जो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको मिल रही है। तो देखिए एनर्जी हम किस तरह निकालते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम एवरेज निकालते हैं बच्चों, तो एवरेज निकालने के लिए हम इसके ऊपर एक बार लगाते हैं। देखिए एवरेज ऐसे निकलेगा, यू ई बार हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये भी बार हो गया, और साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी हमारा इस तरीके से बार हो गया। और बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पे भी हम एवरेज निकालेंगे, क्या क्या 1/2 म्यू नॉट, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, और ये आ गया साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बच्चों इसका बार, इधर हमने इसका बार लगा दिया। अब बच्चों मैं आपको एक बात डायरेक्टली बता रहा हूं, ये मैंने आपको एसी के पावर वाले में भी बताया था, जब मैंने बताया था कि पावर इन एसी सर्किट, उसमें बात मैंने आपको बताई थी कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज आता है एक साइकिल में, वो आता है 1/2। देखिए अगर साइन स्क्वायर ये हो गया थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ये हो गया थीटा। तो बच्चों हम इसको प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को इसमें यूज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ठीक जो हुआ वो देखिए, ये हमारा जो आया यू ई, हम इसको एवरेज लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। देखिए 1/2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका एवरेज वही आएगा जो ये है। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी आया, वो आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। और बच्चों यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एवरेज आएगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो एवरेज आएगा, वो देखिए किस तरीके से होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर, और ये हो गया 1/2। और बच्चों ये जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज हुआ जाएगा 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इसको हम थोड़ा कायदे से लिखें तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ठीक है, ये बच्चों हमारा रिजल्ट निकल के आया एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल और एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसको आप जरा नोट कर लीजिए, ये और ये नोट कर लीजिए, ये और ये आपके पास पहले से नोट है, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक, अब देखिए जो हमारा रिजल्ट निकल के आया उसको मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, और ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती यहीं से होती है। देखिए यहां पे क्या आया हमारा, एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बार लगा के लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यहां पे आया है हमारा जो है, नहीं यहां लिखिए गड़बड़ हो गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक, ठीक है, ये आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। जो ये चीज है वो हमने यहां पे लिख दी। ठीक है, अब चलिए इसका एक और रूप है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, फिर हमारी बात यहां पे आकर के कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब बच्चों हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा है ERMS का। जब हमारा कोई चीज साइनसॉइडली बदलती है तो बच्चों RMS वैल्यू आती है इसकी, तो ERMS इक्वल टू होगा E0/√2, यानी यहां से हमारा E0 निकलेगा √2 इंटू ERMS। बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी साइनसॉइडली हमारी बदल रही है, तो बच्चों यहां पे टर्म यूज हो जाएगा हमारा BRMS, और वो हो जाएगा हमारा B0/√2, यानी हमारा आ जाएगा B0 इक्वल टू √2 इंटू BRMS। अब देखिए E0 की वैल्यू RMS के टर्म में ये आई, B0 की वैल्यू RMS वैल्यू के टर्म में ही आई। बच्चों E0 और B0 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारा आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल, वो निकलेगा RMS वैल्यूज के टर्म में, और एवरेज
एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक वो भी निकल आएगा। हम दोनों को निकालने देखिएगा कैसे। देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल वाया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू है √2 ERMS, तो हमने यहां लिख दिया √2 ERMS का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 ERMS का स्क्वायर, ये देखिए कट जाएगा, ये आएगा 2, तो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों इसी तरीके से जब हम एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक निकालेंगे इस फॉर्मूले में बी नॉट की वैल्यू रख करके, तो जो हमारा आएगा वो आएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर RMS अपॉन म्यू नॉट। जो आया उसको आप देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, एक तो हमारा आया एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल, और ये आया एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक, ये हमारा आ गया है। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये RMS वैल्यूज के टर्म में है और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में है। तो बच्चों देखिए आया एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल वाया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, और बच्चों एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक जो आया वाया 1/2 BRMS अपॉन म्यू नॉट, और ये आया इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ गया। हमको 3 रिजल्ट मिले, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब बच्चों इसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और बच्चों फिर हमारा एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंप्लीट हो जाएगा आप लोग के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पे जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है E एंड B। देखिए नोट करिएगा, ये डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे जो टर्म यूज हुआ है वो आया है E नॉट एंड B नॉट, और बच्चों जी यहां पे टर्म यूज हुआ है वो आया है हमारा ERMS एंड BRMS। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, क्योंकि यहीं पे आकर के होता है कंफ्यूजन जब हम जो है एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, वो चाहे एग्जामिनेशन हमारा कोई भी हो। अब देखिए क्या होता है, ये है बच्चों कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा पूरी तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, ये बच्चों हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और बच्चों ये है हमारा RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इस चीज को देखिएगा, समझिएगा, इस तरीके से लिख करके आपका जो है आ सकता है MCQs में। मान लीजिए उन्होंने ऑप्शन बता दी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या केवल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस पे खूब ढेर सारे ऑप्शन आपको बना के दे दिए। आपको नहीं पता है तो आप सर्टेन जो है गलती करोगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या होता है, ये जब क्या है, ये बच्चों एनर्जी डेंसिटी तब की है जब हमारा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। ये कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगी जहां हमारी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी है। लेकिन बच्चों ये वाली E नॉट और B नॉट, इसमें 1/4 आया, इसमें 1/2 आया है, इसमें 1/2 आया। ये देखिए ये वाली जो है ये स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है, तो वहां के लिए ये है। और बच्चों जब हम मैक्सिमम वैल्यूज को RMS में बदलते हैं तो देखिए ये हमारा आ जाता है, यहां पर भी 1/2 है। ये किस तरीके से आया, मैं भी आपको थोड़ी देर भर पहले सब करवा चुका हूं। इस डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा, और इस पे हमारे बहुत ढेर सारे जो है MCQs वाले जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और यदि पता होगा तभी आप सही करके आओगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा इसका हो गया डिफरेंस, इसको नोट कर लीजिएगा। E नॉट और ERMS BRMS को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं बात। ठीक, बात जो करते हैं उसको देखिए। अब बच्चों क्या हुआ, हम निकालेंगे हमारे यहाँ टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों टोटल एनर्जी डेंसिटी जो आती है वो बच्चों आती है, या हम इस तरीके से लिखेंगे एवरेज टोटल
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों जो है एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बच्चों क्या होती है, वो बच्चों होती है हमारी ये, ऐसे हमने एवरेज लगाया, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी एवरेज प्लस मैग्नेटिक डेंसिटी एवरेज, टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज बराबर इलेक्ट्रिकल एवरेज डेंसिटी जो है एवरेज का, और दूसरा मैग्नेटिक का एवरेज डेंसिटी हमने निकाल दिया, इसको जोड़ दिया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने तो यही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/2 नहीं होगा, देखिए हमसे भी गलती हो रही है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, और बच्चों अगर हम इसको आरएमएस वैल्यूज के टर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, बी आर एम एस स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये हो गया टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा जो है काम आता है। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा दोनों को। अभी इसमें एक चीज लास्ट बार में बची है, उसके बाद ये हमारा कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल फार्मूला आया, मैंने आपको पूरा समझा दिया। पूरा कंसेप्ट समझने से ये होता है कि एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन आते हैं बीच के ना, वो आप आराम से कर ले जाओगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक अगला कंसेप्ट आता है, इस फार्मूले को दोनों को नोट कर लीजिए, अभी आगे यूज होगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट आता है, वो ये होता है बच्चों हमारा कि यूएम बराबर ईएम। मतलब क्या हुआ, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारी बराबर होती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिए, देखिए कैसे बराबर होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या हुआ, हमारा क्या है, यूई एवरेज जो आया है वो आया 1/4। ठीक है, यूई एवरेज आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यू एम एवरेज जो हमारा निकल के आया वो है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये हमारा निकल के आया है। और बच्चों हमको यहां पर प्रूफ करना है कि यू ई एवरेज बराबर यू एम एवरेज। ये देखिए हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यू ई को ले रहे हैं, यू हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 लिख दे रहा हूं बार बार मैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमको दो फार्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, उसको देख लीजिए। एक फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा था ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी, ये फार्मूला पढ़ा था बच्चों। इस फार्मूले का यूज करके जब हम ई नॉट निकालेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा सी इंटू बी नॉट, और इसी का यूज करके जब हम बी नॉट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ई नॉट बटे सी। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। आ गया। अब देखिए एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, वो था C = 1/, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट √ एप्सिलॉन नॉट म्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से था बच्चों। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो C² = 1/, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऐसे आ गया। यहां से बच्चों जब हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/c² म्यू नॉट, और बच्चों जब हम यहां से निकालेंगे म्यू नॉट की वैल्यू तो आ जाएगा 1/c² एप्सिलॉन नॉट। देखिए इतनी तरीके से आ गया। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसका यूज है यहाँ पे। अब बच्चों देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से हम यहां लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है, जो आई है वो हम लिख देते हैं, वो आई है 1/c² म्यू नॉट, ऐसे आया।
और बच्चों जो ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू ये है, तो यहाँ ई नॉट स्क्वायर है, तो बच्चों हम लिखेंगे सी बी नॉट का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों जो आ रहा है वो देखिए 1/4, ठीक है, 1/c² म्यू नॉट, ये बच्चों हो जाएगा सी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया और ये आया 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। हम किसको लेके चले थे? यूई को लेके चले थे, एवरेज इसको लेके चले थे। बच्चों ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया ये यूएम, देखिए क्या आया यूएम, तो ये आ गया यूई इज इक्वल टू यूएम एवरेज का, ये आ गया। देखिए बच्चों इस तरीके से ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ, ठीक है। ठीक, अब एक जादू और देखिएगा अभी आप, ठीक है, जादू हम आपको और दिखाते हैं, उसको देखिएगा। अब बच्चों हम इसको लेते हैं, हमने क्या लिया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक वाया 1/4, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, आ गया। अब बच्चों देखिए हम सब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 बी नॉट की वैल्यू देखिए ये है, ठीक, और म्यू नॉट की वैल्यू ये है, देखिएगा आप आराम से, ठीक है, ये म्यू नॉट हो गया। तो बच्चों अगर हम इसको देखिए यहाँ 1/म्यू नॉट है, तो अगर हम इसको 1/म्यू नॉट करें तो ये हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए 1/म्यू नॉट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो हमने लिख दिया। अब ये हो गया 1/म्यू नॉट बराबर सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो 1/म्यू नॉट की जगह हम लिख देते हैं सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और बी नॉट स्क्वायर है वो है ई नॉट बाई सी, तो बच्चों हमने इसको लिख दिया ई नॉट बाई सी, और ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आ गया 1/4 सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये आ गया 1/4, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये बच्चों हम क्या लेके चले थे, यूएम, यू एवरेज एम, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये यहां लिखा है, इसकी वैल्यू ये है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल के बराबर, और ये तो हम चाहे इसको लेके चलेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुल मिला के जो कंक्लूजन निकलता है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का सम होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों हमारी बिल्कुल बराबर होती है। ये बच्चों हमारा देखिए इस तरीके से ये हमारा निकल करके आता है, ठीक है। अब बच्चों हम एनर्जी डेंसिटी का जो है कंक्लूजन निकालते हैं, इतनी देर तक जो हमने यहां पर पढ़ा, हमारा जो कंक्लूजन आया है, अब बच्चों हम उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, और फिर बच्चों लास्ट में इसी बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल जो है एनर्जी डेंसिटी के आप करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो इसी बेस पे करोगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमारा क्या निकल के आया कि टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, इस तरीके से होती है, ठीक है। दूसरी चीज तो एवरेज एनर्जी है, एवरेज का साइन ऊपर बचा है। दूसरी बात आई कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल हमारी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। यह बच्चों होती है हमारी इस तरीके से होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नेटिक एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है 1/4, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेट होती है 1/2 BRMS स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इस चीज को आप जो है इस तरीके से नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि हमारा ई नॉट और आरएमएस वैल्यू क्या है, इसको देखिएगा, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, इसी जगह पे आकर के न्यूमेरिकल्स में गलती होती है।
लिखते लिखते जहां 1/2 लिखना होता है वहां हम 4 लिख सकते हैं, और 4 की जगह 1/2 हो जाता है तो गलती हो जाती है। ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस के बाद आदत पड़ जाती है। दूसरी चीज बच्चों देखिए, इन दोनों का सम करके निकालेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो लिखिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये देखिए आ गया। हाँ? अब देखिए आपको पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो बच्चों अगर हम इसको बराबर लिख दें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये होता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कराया, तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये बच्चों आ गया टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, किसके टर्म में? इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में। अब बच्चों इसी को एक तरीके से और लिखा जाता है ut इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। अब बच्चों देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, और ये आ गया 1/2 बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी वो आ रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, वो ऐसे आ रही है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म्स में ये ऐसे आ रही है। अब इसको हम आरएमएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी जगह हम आरएमएस वैल्यू रखेंगे तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज, वो आ जाएगी बच्चों एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जो है BRMS का स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ठीक है। क्योंकि हमारा जो RMS होता है, सॉरी जो E नॉट होता है वो होता है √2 ERMS, ठीक है, और ये होता है हमारा B नॉट होता है वो होता है √2 BRMS। इस तरीके से ये होता है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सारा कंसेप्ट कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, फाइनल फार्मूला हमारा किस टर्म में होता है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगी, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपसे गलतियां होना बंद होगी। तो बच्चों ये हमारा जो है एवरेज एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों देखिए क्या है, अब इसके बाद जो आता है इसमें अगला पॉइंट वो होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं इसमें, छोटी छोटी सी बात बची हुई है, मैं उसको यहाँ पर जो है खत्म कर देता। तो अगला पॉइंट आप डाल लीजिए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से याद रहा। अब जो है यहां पर देखिए इंटेंसिटी का मतलब है, इंटेंसिटी की जो डिफिनीशन है वो देख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू, ठीक है, टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज, ठीक है, इज known as intensity of electromagnetic waves, ठीक है। इस बात को समझते रहिए कि हमारा सपोज करिए कोई एरिया है,
वहां से जो हमारी टोटल एनर्जी पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको बच्चों हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से सपोज करिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसका एरिया है हमारा ए। इधर से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से आ रही हैं। और बच्चों हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो सी होती है, और बच्चों ये डेल्टा टी टाइम तक हमारी यहां से निकलती है। तो जो बच्चों इसको क्रॉस कर रही है वो डेल्टा टी टाइम में हमारी जो है आगे ऐसे से बढ़ जाएगी, ठीक है, देखिए ऐसे तरीके से आगे बढ़ जाएगी। इस डेल्टा टी टाइम में ये बच्चों इतना लेंथ तय करेगी सी इंटू टी, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, उससे हमने निकले सी इंटू टी लेंथ तय करेगी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमको यहां पर क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हमारी इंटेंसिटी हमारी होती है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं। इंटेंसिटी टी इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो पास हो रही है कहां से, पर यूनिट एरिया, एरिया हमारा कितना है ए, और पर यूनिट टाइम, इस तरीके से हमारा है जो पास हो रहा है। अब बच्चों हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे बात आती है, क्योंकि हमारे पास टर्म टोटल एनर्जी का है ही नहीं, हमारे पास जो टर्म है वो है एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का टर्म क्या है। अब देखिए क्या होता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी हुआ, एनर्जी डेंसिटी वो क्या होती है बच्चों, वो होती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बटे वॉल्यूम, ठीक है, टोटल एनर्जी इंटू वॉल्यूम। अब बच्चों यहां पर देखिए कि अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो बच्चों हो जाएगी हमारी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, याद है इस तरीके से। अब देखिए यहां से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हुई इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो हमारी कितनी चली गई, यानी टोटल एनर्जी जो पास हुई वो बच्चों यहां पर पूरी की पूरी हमें दिख रही है, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेंडर बना देते हैं, देखिए हमने सिलेंडर ऐसे बना दिया, तो जितनी इस एरिया से एनर्जी पास हुई इस सिलेंडर में स्टोर हो गई, यही बच्चों टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी हमने इस तरीके से लिख लिया, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए क्या है, ए और सी टी, एरिया इंटू लेंथ होगा, तो बच्चों वॉल्यूम हमारा हो गया ए इंटू सी इंटू टी, ये बच्चों हमारे पास हो गया टोटल एनर्जी। देखिए इस तरीके से लिखिए, टोटल एनर्जी, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी टोटल इंटू एरिया इंटू टाइम, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहां पे जो आ रहा है उस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है, यहां पे देखिए इस तरीके से आ गया कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई, टोटल एनर्जी वही टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू ए इंटू सी इंटू टी, इस तरीके से आ गया। इस चीज को नोट कर लीजिए, ये हमारा टर्म टोटल एनर्जी का है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी का है, ये एरिया है, ये सी है इंटू डेल्टा टी। कैसे आया देख लीजिए फिर से एक बार, एनर्जी डेंसिटी होती टोटल एनर्जी बटे वॉल्यूम, हमें टोटल एनर्जी निकालनी थी, हमने वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई किया, ये निकाल दिया। अब बच्चों एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है, जो कि हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी टोटल एरिया इंटू जो है लेंथ, हमको वॉल्यूम दे दिया, इस तरीके से निकल गया, ठीक है। अब बच्चों हम इसको यहां से इरेज कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हमको निकाली है इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी हमारी क्या है, इंटेंसिटी हमारी है आई, तो हमने निकाला इंटेंसिटी इक्वल टू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है वो ये है, ये आ गया हमारा एवरेज, ठीक है, ऐसे रुकिए ऐसे लिखिए, टोटल एनर्जी कितनी है यूटी है, डिवाइडेड में क्या है एरिया इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से आया। अब बच्चों यूटी टोटल एनर्जी वो हमारी कितनी आई, वाई एवरेज इंटू एरिया इंटू सी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा टी, ऐसे आ गया। देखिए एरिया से एरिया कटा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कटा, हमारे पास जो इंटेंसिटी आ गई
वो बच्चों सिंपल सी आ गई, वो सिंपल सी आ गई बच्चों एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। ये आ गया बच्चों, ठीक है। इंटेंसिटी का जो हमारा फार्मूला निकल के आया वो बच्चों हमारा निकल के आया एनर्जी डेंसिटी एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। अब बच्चों देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारा एक फार्मूला तो ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकला है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दूसरा फार्मूला आया था बच्चों ये इस तरीके से 1/2, तीसरा फार्मूला आया था 1/2 B0 बटे μ0 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आया था। और भी बच्चे इसको आरएमएस में बदल सकते हैं, वो हम यहाँ रख करके इसको टोटल यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। तो बच्चों ये हमारा जो है टोटल निकल के आया। इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। भी कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, इंटेंसिटी को एक फॉर्म में और लिखते हैं और वो हम लिखते हैं पावर के फॉर्म में, ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखते हैं। उस चीज को आप देखिए किस तरीके से हमारा आता है। ये सब अपने हाथ से डिराइव करिएगा और इसके न्यूमेरिकल मैं तो करवाऊंगा ही वीडियो के लास्ट में, लेकिन आप भी जो है न्यूमेरिकल खूब लिखाइएगा। देखिए हमारे पास देखिए क्या है, इंटेंसिटी यानी टोटल एनर्जी बटे एरिया इनटू टाइम। अब बच्चों हम इसको यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा लिखते हैं, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है, 1/A इंटू टोटल एनर्जी बटे टाइम, ऐसे होगा। देखिए इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब बच्चों हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी की उसमें एक फार्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बटे टाइम, ठीक है, यानी एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम हमारा जो है क्या होता था, पावर होता था। यानी कि इस टर्म को हम पावर लिख सकते हैं। तो बच्चों इंटेंसिटी का एक फार्मूला हमारा और आता है, वो आता है P/A इस तरीके से। और आपको पता है कि पावर की यूनिट होती है वाट और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए इंटेंसिटी की यूनिट आ गई वाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में कभी वाट पर मीटर स्क्वायर दिया था, कभी वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता, और यहीं पे होती है मिस्टेक, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इंटेंसिटी का जो है टर्म कंप्लीट हो गया। और बच्चों आप लोग के सिलेबस के हिसाब से एक टर्म इसमें और बचा है, और वो टर्म है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो देखिए हमारा क्या होता है, ठीक है। अब चलिए यहां पर बच्चों कहानी थोड़ी सी बदलेगी। तो अब जो है लास्ट हेडिंग डालिए आज की वीडियो की, और वो है बच्चों हमारा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। चलिए अब बच्चों आते हैं मोमेंटम किसको कहते हैं। आप लोग को याद होगा, आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं नीट IIT की, तो मोमेंटम बच्चों हम सिंपल सी बात है किसको कहते हैं, मोमेंटम होता है हमारा, मोमेंटम जो होता है वो होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल टू mv, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आप जानते हो, ठीक। मतलब कोई चीज किसी चीज में वेलोसिटी है, उसका मास को मल्टीप्लाई कर दे, हमारा मोमेंटम हो जाएगा। अब बच्चों हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बात हम कह रहे हैं। बच्चों यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि वेव्स आगे चल रही हैं, उसके पास हमारी वेलोसिटी तो है, लाइट के बराबर है, ठीक है, उससे कम भी हो जाती है मीडियम बदलने पे, वेलोसिटी तो है, लेकिन वेव्स में हमारा एनर्जी है, मास तो है नहीं। अब बच्चों जब एनर्जी है मास नहीं है, तो इसमें मोमेंटम कहां से आ गया, यहां पर ये क्वेश्चन बच्चों एराइज होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मास होना चाहिए वेलोसिटी के साथ, तो हमारा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा मास तो है ही नहीं,
है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जिस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में है, विजिबल लाइट के फॉर्म में। हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वेलोसिटी है, मास नहीं है, तो मोमेंटम कहां से आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, ठीक, लेकिन बच्चों होता है। अब बच्चों हमको दो ग्रेट साइंटिस्ट का जो है यहाँ नाम लिखना पड़ेगा आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। एक है बच्चों हमारे पास ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एक है हमारे पास ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन, और बच्चों दूसरे हैं हमारे पास डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली, इन दोनों को लिखना पड़ेगा। बहुत ही फेमस है, सबको पता है बच्चों, E बराबर mc स्क्वायर। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है वो हमारा जो है फेमस इक्वेशन है। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो मास है, जो भी किसी भी टाइप का मास हमारे पास इस यूनिवर्स में जो हमारे पास मौजूद है, उससे हम टोटल एनर्जी, इस बात को, टोटल एनर्जी इतनी निकाल सकते हैं, चाहे जैसे निकालें, जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो हमारी इस इक्वेशन से निकलेगी, जहां पे m हमारा मास है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताई थी, ठीक है। जहां पर E नोट कर लीजिएगा, E हमारी है टोटल एनर्जी है। अब बच्चों हम आते हैं, हम डी ब्रॉगली साहब के उसमें, ठीक है। इन्होंने जो है एक हमें कंसेप्ट दिया था, वो दिया था डुअल नेचर ऑफ मटेरियल, डुअल नेचर ऑफ मटेरियल एंड मैटर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेडिएशन, मैं गलत लिख दिया, रेडिएशन, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बात बताई थी कि कंडीशन के हिसाब से, जैसी कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से कोई भी रेडिएशन अपने आप को पार्टिकल में बदल लेता है, और कोई भी पार्टिकल अपने आप को रेडिएशन में बदल लेता है, डिपेंड करता है कि वैसी सिचुएशन उसको मिले, ठीक है। और यही बात यहां पे इन्होंने बात कही थी कि कोई भी मास अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और एनर्जी हमारी रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है हमको। यहां पे आ गया, जरा इसको और इसको मिलाइए, ठीक है, इसको मिलाइए, क्योंकि बच्चों ड्यूअल नेचर वाला अभी 3-4 चैप्टर के बाद आने वाला है, उसमें इस बात को मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। उसमें बात ये यहां पे बात कही गई कि मटेरियल अपने आप को रेडिएशन में बदल लेता है कंडीशनली, और रेडिएशन अपने आप को मटेरियल में बदल लेता है कंडीशनली, ठीक है, जैसे अगर उनको सिचुएशन मिलेगी तो, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा रेडिएशन मास में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही कम समय के लिए, फिर वो रेडिएशन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है अगर किसी सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, सरफेस पे फॉल करती है, तो वो अपने आप को मैटर में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि यहां पे जैसे सरफेस है, इस पे हमारी टकराई, गई कहां, ठीक है, गई कहां, टकराई। टकराने के बाद जो है दो चीजें होती है, ठीक है, टकराने के बाद दो चीजें होती है, एक तो सरफेस इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बात को नोट करिएगा, और दूसरा रिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों को बात को नोट करिएगा, एक तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, भाई आए रेडिएशन वाले भी चैप्टर में आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, हमारा जो था, ठीक है, जो था हमारे पास वो कि हमारा जो है एब्जॉर्ब कर लेना था, ठीक, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रही थी और दूसरी प्योरली रिफ्लेक्टिंग बॉडी थी, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, दो चीजें यहां पे, ठीक। अब देखिए यहां पर आकर के क्या होता है, जब एब्जॉर्ब करे या रिफ्लेक्ट करे, तो दोनों केस में एक काम होता है कि जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो जो है अपने आप को तुरंत मैटर में कन्वर्ट कर लेती है। ये इनका एक नेचर होता है, क्योंकि डी ब्रॉगली साहब ने प्रूव करके दिया था कि हमारे पास डुअल नेचर होता है, मटेरियल रेडिएशन में बदल सकता है, रेडिएशन मटेरियल में बदल सकता है, और उसकी एनर्जी बच्चों हमारे पास इस तरीके से आती है। जब हमारा मटेरियल से रेडिएशन निकलेगा तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी होगी, और जब एनर्जी से जो है
मैटर बनेगा तो हमारी एनर्जी इतनी होगी। ये इन्होंने दिया, ये इन्होंने दिया, और दोनों ने बहुत बड़ी बात दे दी दुनिया को। तो बात आपके समझ में आ गई। इस तरीके से जो है हमारा जो है मास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, जब पढ़ेंगे डुअल नेचर तब उसमें देखिएगा। ठीक, अब चलिए, अब इसी बात को यूज करके हम मोमेंटम निकालते हैं। किसका मोमेंटम निकालते हैं? वो मोमेंटम हम निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, सिंपल तरीके से हम यूज कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी का फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या होगा? E बराबर mc स्क्वायर, यहां पर E है टोटल एनर्जी। ठीक है, इसलिए टोटल एनर्जी लिखना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हम आपसे एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे थे। तो क्या हुआ? टोटल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे हो गया। और बच्चों ये हमारे पास आ गया m इंटू सी स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, एक सी को अलग लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, और बच्चों टोटल एनर्जी को हम ut से लिख देते हैं। इस सी को हम नीचे ले आते हैं ऐसे, और ये हमने लिख दिया m इंटू सी। ठीक है, सी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला था P इक्वल टू एम इंटू वी था, ये देखिए एम वी क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। तो बच्चों हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से P, और इसका फॉर्मूला हो गया यू टी बाई सी। तो बच्चों मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई सी। ये बच्चों हमारे पास क्या निकल के आया? ये आ गया हमारे पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बच्चों इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, मोमेंटम से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। खूब सवाल आप लोगों ने लगाए हैं, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी हो गई। यहां पर टर्म टोटल एनर्जी यूज होता है, एनर्जी डेंसिटी नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बच्चों इसी के साथ जो है हमारा आज के वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब बच्चों इतनी देर तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसी कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी लगाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स, और देखते हैं कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर देखेंगे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B इक्वल टू दिस मच। Find the maximum electrical field and average energy density corresponding to electrical field। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हमको करना क्या चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये हमारी लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आराम से इसको जहां पे आप सॉल्व करने हैं वहां पे लिख लीजिए 200 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, साइन 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5 टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये देखिए हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एवरेज डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। निकालना क्या है वो देखिए, निकालना है हमको ई नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि होता है हमारा ई नॉट एंड एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये दो चीज हमको निकालनी है। हमको दिया क्या है, हमको दिया है ये। अब देखिए जब कभी भी ऐसा इक्वेशन हमको दिया हो तो हमको करना क्या चाहिए, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये देखिए हमारे पास जो है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे तो हमको कुछ चीजें यहां से मिलेगी। देखिए ये हो गया B नॉट हो गया हमारा 200 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, इसीलिए यहां पर इसमें यूनिट लिखी थी, ये हो गया। और बच्चों ओमेगा हमारा हो गया, ओमेगा हो गया सिंपल सा, वो हो गया 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से ये बच्चों आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ई नॉट और एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू ई नॉट यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड।
देखिए कैसे निकलेगा, कितना आसान है ये बच्चों। हमने एक फार्मूला पढ़ा है ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी, यानी कि ई नॉट क्या हो गया, वो हो गया सी इंटू बी नॉट। सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ और बी की वैल्यू बच्चों क्या है, वो हमारा 200 माइक्रो टेस्ला है, तो -6। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 6 और ये आ गया 10⁸ इंटू 10⁻⁻4, यानी आ गया 6 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ये बच्चों आ गया हमारा ई नॉट। देखिए कितना इजी था, हमको इक्वेशन के देख करके घबराना नहीं, अगर घबरा गए तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये हमारा हो गया 6 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, यूनिट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा अगला क्या चीज है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमको निकालना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। जो लैंग्वेज है वो है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये लिखा हुआ है। देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। बच्चों एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था, वो था बच्चों हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एवरेज डेंसिटी थी बच्चों। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, यह आ जाएगा हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और बच्चों ये इस तरीके से आ जाएगा, इसको लिखेंगे 6 इंटू 10⁴ का स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ई नॉट स्क्वायर है, और बच्चों ये आ गया हमारा 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये आ गया हमारा 36 इंटू 10⁸, ये कटा आ गया 18, और बच्चों ये आ गया 8.85 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक जो है खतरनाक सा क्वेश्चन दिखने वाला है, कितनी आसानी से हो गया। हमको काम एक ही करना है कि क्वेश्चन को कायदे से पढ़ना है, ये देखना है क्या दिया है, क्या पूछा है, और फिर जो है मैं कंसेप्ट को अप्लाई कर देना है। इसी तरीके से हमारे सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अब चलिए बच्चों करते हैं एक और न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर देखेंगे सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस मच, ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको एक जो है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, और बच्चों हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी वेव की और जो है इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो देखिए बच्चों किस तरीके से हम इसको करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से इसको करेंगे। देखिए यहां पर हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है बी वाई, ठीक है, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। इससे बच्चों हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जो ऊपर दी हुई है, तो बच्चों हमारा बी नॉट आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, इस तरीके से। और बच्चों के हमारा आ जाएगा, यहां पर के हमारा आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻7, और बच्चों हमारा ओमेगा आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻15। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों यहां पर जो है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो हमको निकालना है U, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी हमको निकालना है। दूसरी चीज बच्चों हमको निकालनी है इंटेंसिटी I, ये हमको निकालना है। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। अब देखिए उसमें से हम लगाएंगे कौन सा,
बच्चों एक फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का है, वो है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है, बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ये है। और बच्चों दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आता है बच्चों हमारे पास 1/2 इंटू बी नॉट स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इस तरीके से बच्चों हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। हमको देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, हमको गिवन है बी नॉट। तो बच्चों हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर हमारा बहुत इजी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू वो कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये बच्चों हमारा आ जाएगा इसके बाद म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये आएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 7.3 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई, एनर्जी डेंसिटी आ गई वेव की। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं 7.3 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल पर मीटर क्यूब, ठीक। उसका जरूर ध्यान रखेंगे यूनिट का। अब बच्चों आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, पहला पार्ट हो गया हमारा, दूसरा पार्ट है बच्चों इंटेंसिटी। तो बच्चों इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो भी हमें देखना होगा। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था सिंपल था, वो था U इंटू सी। तो बच्चों हमारे पास देखिए क्या हो गया, U यानी एनर्जी डेंसिटी हमारी कितनी आई है, वो आई है 7.3 इंटू 10 टू द पावर -9, और C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 7.3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। और बच्चों ये हमारा आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 21.9 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी 2.19 वाट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो है न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब बच्चों चलिए इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए लेजर बीम हैज इंटेंसिटी ऑफ दिस मच, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एसोसिएटेड विद लेजर बीम, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है लेजर बीम, ठीक है। तो आप एक बात जान लीजिए, लेजर बीम भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। नाम तो सुना ही होगा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी लेजर बीम का नाम तो सुना ही होगा। चलिए ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमको इसमें क्या चीज दे रखी है, हमको दे रखा है यहाँ पे इंटेंसिटी। तो आई हमने इस तरीके से लिखा, आई हो गया बच्चों हमारे पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर 14, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 14 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और देखिए हमको निकालना क्या है, हमको एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी ई नॉट निकालना है और बी नॉट निकालना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम चलेंगे इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले पे। इंटेंसिटी के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए। हमारे पास इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो है आई बराबर एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, आई बराबर, और तीसरा फॉर्मूला है बच्चों 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। इस तरीके से है बच्चों। बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ई नॉट और बी नॉट, यानी कि इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, अब चलिए करते हैं। चलिए हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, आई सेकंड वन वाला। तो ये आ गया आई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो अधिकतर एक क्वेश्चन में दी होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और बच्चों जो हमारा जो है सी होता है, वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए इस तरीके से होती है।
और इसका जो हमारा यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हमेशा यूनिट का। ठीक, अब बच्चों देखिए इसमें हम यहां रखेंगे तो आई की वैल्यू हमको दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 14, 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और बच्चों ई नॉट स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, ई नॉट स्क्वायर जो आएगा हमारा वो आएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर 14 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये देखिए बच्चों हमारे पास आ गया ई नॉट स्क्वायर। जब ई निकालेंगे बच्चों तो ई इसका हम ले लेंगे अंडर रूट, और बच्चों जो इसकी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है सिंपल सी 4.3 इंटू 10 टू पावर 8 वोल्ट पर मीटर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इतना हमारा आ रहा है ई नॉट। ठीक है, हमारा जो निकालना था ई नॉट वो हमारे पास आ गया, और ये देखिए क्या है, यह है 4.3 इंटू 10 टू पावर 8 वोल्ट पर मीटर। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको बी नॉट निकालना है। ठीक है, बी नॉट। अब बी नॉट निकालने के लिए बच्चों एक तो तरीका यह है कि हम इस फॉर्मूले में रखें और फिर से कैलकुलेशन करें। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है इजी, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फार्मूले का आप जितना यूज कर लेंगे उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इक्वेशन आराम से लगाएंगे, और वो बच्चों होता है बच्चों हमारा ई नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल टू सी। बस अब बच्चों बी नॉट निकालना है हमको। बी नॉट की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी, क्या आ गई, वो आ गई ई नॉट बटे सी। ई नॉट हमारा कितना निकल गया है, ई नॉट हमारा निकल गया है 4.3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और यहां पे सी की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ये गया कट, आ गया हमारा 4.3 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा 1.44 टेस्ला, ये आ गया बी नॉट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे फार्मूले आने चाहिए, और कैसे अप्लाई करेंगे ये तब आपको आ जाएगा जब आप इसके न्यूमेरिकल अधिक से अधिक लगाओगे। बच्चों अब इसके बाद हम एक और लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा मोमेंटम अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए सरफेस, उसके ऊपर है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन ये है, ए लाइट रे हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 18 वाट पर मीटर स्क्वायर falls on a reflecting surface. If surface has area 20 meter square and light falls on surface for 30 minutes, find the total momentum delivered to the surface by electromagnetic wave. ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। यहां पर क्या है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सरफेस पे पड़ रही है, सरफेस है सपोज करिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर आ रही है। तो बच्चों ये थोड़े समय के लिए आती है, 30 मिनट यहाँ पे दिया है, तो इतने टाइम में जो है इसने कितना इसके ऊपर जो है मोमेंटम अप्लाई किया, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, इस चीज को नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको दे क्या क्या रखा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है, वो है 18 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों हमको एरिया दे रखा है जो कि है 20 मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों हमको टाइम दे रखा है डेल्टा टी, हम इसको कह दें तो ये है हमारा 30 मिनट यानी कि 1800 सेकेंड। अब बच्चों हमको निकालना है मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम का जो फॉर्मूला था वो था P इक्वल टू यू टोटल बटे सी। यहां पर यू टोटल था कि वो ये था कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन सी। ठीक है बच्चों, ये था। अब बच्चों अगर हम टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल लें तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है
जितना टाइम हमको दे रखा उतने टाइम में। तो बच्चों देखिए उसका फॉर्मूला हमारे पास जो था वो इंटेंसिटी से आएगा, और इंटेंसिटी का जो हमारा डेफिनेशन था वो था बच्चों टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब जो उसका डेफिनेशन था कि टोटल एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा यहां पर होगा टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो गया पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ये हमारा इंटेंसिटी का बेसिक जो है फॉर्मूला था, जो कि आया था हमारा डेफिनेशन से, यही यूज होगा बच्चों। इसको अगर हम यूटी से जो है कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूटी हो जाएगा आई इंटू ए इंटू डेल्टा टी। आई देखिए कितना है 18 हमको दे रखा है, ए हमारा 20 है और टाइम है हमारा 1800। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना हो गया, ये सिंपल सी बात है, ये जो हो रहा है ये हमारा आ रहा है 324 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये आ गया बच्चों 6, ठीक है, 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, जूल्स। पूरा ये आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है मोमेंटम। सिंपल सी बात है बच्चों, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू UT बाई C, और UT की वैल्यू आई हमारी 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इस तरीके से आ गया। और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत दिन हो गए मोमेंटम की यूनिट लिखे हुए, ठीक है, याद रखिएगा यूनिट हमें नहीं भूलनी है वरना फिजिक्स में हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका हो गया आंसर। और बच्चों इसी न्यूमेरिकल के साथ बच्चों आज का वीडियो ये मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने जो है पढ़ा जो है एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अब बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और वो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आखिरी वीडियो होगा। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।